हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ, जो कि आजकल सब लोग करते हैं, देखता हूँ यूट्यूब में मैं, और मैं भी थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ। तो उसी के कुछ रिगार्डिंग दैट, उसी टॉपिक पे कुछ बात करेंगे। द टॉपिक नेम इज़ मैनिफेस्टेशन। व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। हम लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो क्या करते हैं मैनिफेस्टेशन। आजकल यूट्यूब में देखिए, मतलब कम से कम 500 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे आपको मैनिफेस्टेशन पे, या मोर देन दैट। तो ऐसे ही तो नहीं हो रहा है सब कुछ, सब लोग बोल रहे हैं। तो आप सब लोगों में से बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग जस्ट ऊपर ऊपर से जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज की डेट में कि ये वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे। तो इट डिपेंड्स। तो मैं जस्ट आपको बताना चाहूँ, मैनिफेस्टेशन मतलब अपना कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड दो तरह से डिवाइड हुआ है। तो कॉन्शियस, मैं अभी जब बात कर रहा हूँ आपसे, ये मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस है जिससे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। कॉन्शियसनेस, इट्स ऑल्सो एन एनर्जी। तो ये बातें जब मैं अपने सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर दूंगा, तो दैट विल बी परमानेंट। वो परमानेंट हो जाता है, फिर वहां से डिलीट नहीं होता है। इट इज देयर फॉर एवर। तो हम लोग जब कॉन्शियस, नॉर्मल जब आदमी बात करता है, कुछ भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, जब अपनी एक जो एनर्जी, जिसमें हम लोग खाने में, सोने में, पीने में, उठने में, बैठने में, दौड़ने में, कासने में, बात करने में, गाली देने में, सब कुछ में ये करते हैं, तो दैट इज आवर कॉन्शियसनेस। बट उसमें से जो बात को हम अगर अपने कॉन्शियसनेस से निकाल के सब कॉन्शियसनेस में डाल दें, ट्रांसफर करते हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर में, सिस्टम में हम लोग फाइल ट्रांसफर करते हैं ना, तो इट इज सेम। आपने वर्ड में एक फोल्डर बनाया, एक्सेल में एक फोल्डर बनाया, उसको जब तक आप सेव नहीं करोगे, वो हार्ड डिस्क में सेव होगा क्या? इट विल नॉट ना। सो इट इज लाइक दैट। आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, वो अगर आपका गोल है, इफ इट इज अ गोल ऑफ योर्स कि ये मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नंबर ऑफ थिंग्स मुझे चाहिए लाइफ में, तो कैसे मिलेगा वो? मेहनत तो हम सब लोग करते हैं, थोड़ा बहुत सब लोग करते हैं। सब लोग अपना पेट पूजा के बारे में सोचते हैं, बट कुछ पाना, व्हाटएवर आप जो सोचते हो, मुझे ये चाहिए, तो ऐसे बोलने से तो नहीं मिलता है। यूनिवर्स नहीं बैठा है आपको ऐसे ही, या भगवान भी नहीं बैठे हैं हम लोगों को ऐसे दे देने के लिए। आप जो देते हो वही फिर रिटर्न में आपको वापस आता है। दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल। Whatever we give, we get return in it. तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड के बारे में। तो हम लोग जैसे नॉर्मल कॉन्शियसनेस, एक जस्ट लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जो प्रेजेंट टेंस में हम लोग हैं, वी आर कॉन्शियस, दैट इज व्हाट वी आर अलाइक
alive, we are conscious when we are sleep, हम लोग जब नींद आता है, जब हम उठते हैं, जब खाते हैं पीते हैं, दिन भर में जो भी करते हैं, तो वी हैव अ कॉन्शियसनेस विद इन अस जो हम लोगों को ये कराता है. बट व्हाटएवर हम लोग जब बोलते हैं कुछ वर्ड्स का एक अपनी एनर्जी होती है, वो सबको पता है, आप लोगों को पता होगा. आजकल YouTube में तो इतना सारा अच्छा चीज़ बोलते हैं कि दुनिया में बहुत सारी नॉलेज आप बहुत कम समय में इकट्ठा कर सकते हो. ये फ़ायदा है इस ज़माने का. ये मेरे जैसा आदमी, नौसिखिया आदमी, तो आई फील सो ग्रेट अबाउट इट. आई एम ट्राइंग टू टेक, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे को अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मेरे मन के लिए, मेरे शरीर के लिए. तो उसी में से कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. तो चलिए, मैं क्या बोल रहा था. तो आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड वो इट इज लाइक ए जिन, जिन जैसे अलादीन का चिराग, जिन. वो बैठा है आपका इंस्ट्रक्शन लेने के लिए. सबकॉन्शियस माइंड, ही इज मास्टर वॉइस. HMV एक आता था, रिकॉर्ड प्लेयर, कैसेट्स. HMV बहुत बड़ा म्यूजिक कंपनी उस टाइम का. तो उसमें लिखा रहता था ही इज मास्टर वॉइस. सो सबकॉन्शियसनेस इज ही इज मास्टर वॉइस. वो आपका नौकर है. आप मालिक जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे उसको समझ में आएगा, फिर वो उसको ही करने में लग जाएगा, आपको लगा देगा उसी काम में, आप फिर रुकेंगे नहीं. बट जब तक वो सिर्फ कॉन्शियस में है आपका, तो वो आपको वो चीज अचीव करने में कॉन्शियसनेस हेल्प नहीं करता. अचीव करने में आपको सबकॉन्शियसनेस हेल्प करता है 110%. तो आप क्या सोचते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्शियसनेस का भी हम दिन भर में बहुत सारे, ये दिस इज अ रिसर्च, इसमें देखा गया है कि हम लोग जो दिन भर में जितने थॉट्स अपने आते हैं, नॉट लेस देन 70 to 80,000 थॉट्स हम लोगों के अंदर आता है. उसमें से 90% थॉट्स अपनी नेगेटिव्स होते हैं, मोर देन 90%. 10% थॉट्स अपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद थोड़ा कम पॉजिटिव, उसके बाद डाउट कैटेगरी में चला जाता है. तो इस तरह का 70 to 80,000 थॉट्स एक नॉर्मल जनरल ह्यूमन बीइंग जो है उसका ये दिन भर में नए थॉट्स आते हैं. जैसे मेरे जैसा आदमी मे बी थोड़ा सा ज़्यादा आता होगा या नहीं आता होगा. तो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको क्या चाहिए होता है, आप उसको जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा करेगा. जैसे मैंने बोला, तो आपको कुछ चाहिए, यू नीड समथिंग, तो वो पहले आप अपने आप को बोलना होगा कि मुझे वो चीज मिल गया है, आई हैव ऑलरेडी गॉट इट. पहले आप अंदर ही वो चीज को फील करो कि वो चीज आ गया आपके पास. विजुअल कॉन्शियसनेस को दो चीज दिखती है. एक विजुअल, आप जो विजुअल करते हो, ये चीज मुझे चाहिए, मुझे एप्पल का वो फोन चाहिए, 1 लाख रुपए उसका दाम है, और मुझे 1 लाख रुपए चाहिए वो फोन खरीदने के लिए. इतना सुंदर दिखता है वो फोन, आप विजुअल कर रहे हैं, तो वो समझता है. और simultaneously you need to write what you need in terms of money, in terms of product, in terms of
emotion, anything, whatever, you need to write and visualize. तो if you do it again and again and again, एक ही चीज को आपको बहुत बड़ा कुछ चीज चाहिए, मान लीजिए 10 लाख रुपए चाहिए या 50 लाख रुपए चाहिए या 2 लाख रुपए चाहिए या 50,000 रुपए चाहिए या 10,000 रुपए चाहिए या 5,000 रुपए चाहिए अचानक, तो उसको आप माइंड पे डालोगे कि मुझे ये पर्पस के लिए चाहिए पैसा और ये मुझे मिल गया। मिलने से पहले थैंक्स टू गॉड एंड द सेम यूनिवर्स, दोनों ही सेम है, गॉड जो है यूनिवर्स वही है। मैं समझता हूं, और दोनों ही कुछ अपनी तरफ से देते नहीं है, जो आप देते हो वही आपको वापस करता है। तो अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको जो रिसर्च है, स्पिरिचुअल रिसर्च है, जो इस फील्ड में काफी रिसर्च करते आ रहे हैं, काफी 30, 40, 50 साल से रिसर्च करते आ रहे हैं। बहुत सारे नए जनरेशन के तो लोग जो है इतना अच्छा बोलते हैं, मतलब दे आर डीप इनटू दैट फील्ड and gained so much। मैं जब देखता हूँ, सुनता हूँ, मेरे को इतना प्रभावित करता है मुझे ये, तो मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं कुछ बन पाऊँ नहीं कर पाऊँ ये सोच के मैं नहीं बैठ सकता। मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरा ये कुछ गोल है, तो उसके तरफ मैं अपनी एफर्ट मैं तो डालूंगा। ये चला गया मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मैं डालूंगा और मुझे करना है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको चारों तरफ से वो एकदम आपको क्रिएट कराएगा आपका सिचुएशन एंड ऑल दैट टू अचीव दैट गोल। वो ऑटोमेटिक है, उसके बाद ऑटोमेटिक होता है। वंस यू हार्ड डिस्क में उसको सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया, तो शायद आप भूल जाओ, वो आपको याद दिलाएगा। एंड वो जैसे ही आपको याद दिलाते रहेगा जब तक वो चीज आपको अचीव नहीं होता। ये होता है कमाल का सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक, इसको बोलते हैं मैजिक। तो आप सब लोग एक चीज करना, अपना ये सबकॉन्शियस माइंड में 5 चीज आप हफ्ते में 4 या 5 चीज आप नोट कर लो। उसका 5 दिन 50 बार हफ्ते में, एवरी डे 50 टाइम्स रिपीट करते रहो। whenever you are free or something, okay, very easy, see the result after it, and faith, believe, ये बहुत जरूरी है। कुछ नहीं करना है, ना कोई एलोपैथी की दवा है, ना कोई आयुर्वेदिक की दवा है, ना कुछ है। ये माइंड की दवा है। अब माइंड को जैसे फीड करोगे, माइंड आपको वैसा फल देगा। तो मैं बोलता हूं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना राइट मेटाफर्स देना होता है। तो उसमें से फर्स्ट मेटाफर्स आप एक चीज बोल सकते हैं, माई लाइफ इज अ राइजिंग सन। माई लाइफ इज अ राइजिंग सन। सन इज द बिगिनिंग, सन इज द एंड, सबको पता है। सूर्य के बिना हम लोग कुछ है ही नहीं। सूर्य उगता है तो सब कुछ शुरू होता है, फिर डूबता है तो फिर सब कुछ अंधेरा, फिर आर्टिफिशियल लाइट्स एंड ऑल दैट। तो सन इज द मोस्ट पावरफुल एंड ही इज द पूरा यूनिवर्स को चलाता है उसके पावर से।
तो आपको रोज बोलना है आई एम द राइजिंग सन 50 टाइम्स। पहला हफ्ते बोले आपने, फिर सेकंड वीक में और एक अफर्मेशन आप कीजिएगा। माई हेल्थ इज द ग्रीन ग्रोइंग गार्डन। अबाउट अपने हेल्थ के बारे में, माई हेल्थ इज अ ग्रीन ग्रोइंग गार्डन। माई हेल्थ इज अ ग्रीन ग्रोइंग गार्डन। ये 50 टाइम्स अ डे आप इसको बोलना। सेकंड, थर्ड, रिलेशनशिप, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, कैसा आप रिलेशन यू एक्सपेक्ट, कैसा होना चाहिए। सो माई रिलेशनशिप इज अ रेड ब्लॉसम रोज। माई रिलेशनशिप इज अ रेड ब्लॉसम रोज। सुंदर गुलाब फूल के जैसा नरम पाकुड़ी। My relationship is a red blossom rose। ये थर्ड वीक में आप बोल सकते हैं। देन फोर्थ वीक में मेन बात तो सबको जो पैसा है, मनी इज द मेन अट्रैक्टिंग फैक्टर इन लाइफ। आज की डेट में इट इज वेरी पावरफुल फैक्टर इन लाइफ, नो डाउट अबाउट इट। सो आप ये पहले भी कर सकते हैं। शुरू में मैं आपको 5 तो बता रहा हूँ। सो फर्स्ट, आई एम द राइजिंग सन, माई लाइफ इज द राइजिंग सन, फर्स्ट आपको बोलना होगा। उसके बाद आप ये लास्ट वाला जो है रिगार्डिंग मनी, आपको कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी यू रिक्वायर, एंड उसका पर्पस क्या है वो भी लिखना होगा, एक एक करके हिसाब देना होगा। अब जब फादर से पैसा हम लोग बचपन में मांगते थे, पापा 100 रुपये दीजिए ना, क्या करेगा, बोलते कि नहीं है पापा, क्या करेगा 100 रुपये, हिसाब देना मेरे को, हिसाब दे। नहीं पापा मैं इधर से इधर जाऊंगा तो ये इतना खर्चा आएगा, फिर उधर से उधर आऊंगा तो इतना खर्चा, तो कुल मिला के जाना आना जाना, थोड़ा खाऊंगा, थोड़ा चना बादाम खाऊंगा, थोड़ा बिस्कुट चाय पीऊंगा तो ये करके हिसाब पापा को हम दे देते थे। फिर पापा कन्विंस होते थे, फिर पापा 100 रुपये आपको दे देते थे। भगवान और यूनिवर्स भी ऐसे ही है। आपको कुछ चाहिए तो आपको क्यों चाहिए और जितना चाहिए उसका हिसाब आप प्रॉपरली देना जरूरी है। मेरे को एक आईफोन चाहिए, या मेरे को एक मर्सिडीज चाहिए, या मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, या 1 लाख रुपए चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए आपको पर्पस क्यों चाहिए। आपको अरे आपको आईफोन चाहिए, क्या करेंगे आईफोन, मोबाइल फोन अगर चाहिए, मोबाइल फोन तो 10,000 से स्टार्ट हो जाता है, आईफोन क्यों चाहिए। तो योर पैशन अबाउट फोन, उसमें काफी सारे फीचर्स हैं जो आपको पैशनेट करता है। आपका एक मोबाइल फोन यूज करने का एक स्टेटस, एक एक्सपीरियंस अलग सा होता है एप्पल के साथ। तो ये सब आपके मन में होता है ना, इसीलिए हम एप्पल, एक कॉस्टली अफेयर सिर्फ नहीं होता है, बहुत सारे चीज उसमें जुड़े होते हैं। सो ये सब चीज आपको लिखना होता है, बोलना, लिखना एंड विजुअलाइज, बोलना, लिखना एंड विजुअलाइज, बोलना, लिखना एंड विजुअलाइज। दिस इज कॉल्ड एफर्मेशन। तो इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम योर कॉन्शियस, में जो आप प्रेजेंटली सोच रहे हो, दैट विल ट्रांसफर टू योर सबकॉन्शियस परमानेंटली फॉरएवर। उसके बाद आपका गोल अचीव करने में यूनिवर्स कुछ नहीं होता है, यूनिवर्स अपने दिमाग में होता है। आप दिमाग को जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे, दिमाग वैसे काम करता है। गलत इंस्ट्रक्शन दोगे गलत काम करेगा, सही इंस्ट्रक्शन दोगे सही काम करेगा। पॉजिटिव
पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दोगे पॉजिटिव काम करेगा, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दोगे नेगेटिव काम करेगा। बट यूनिवर्स नेगेटिव नहीं समझता, ओनली पॉजिटिव ही समझता है। आप जितना पॉजिटिव उसको जाहिर करोगे उतना ही 3 डबल 4 डबल 5 डबल 10 डबल पॉजिटिव आपको वापस देगा। एंड वर्ड्स मेक्स अ पावरफुल रोल इन आवर लाइफ। इंसान की ग्रोथ और डिग्रोथ सारे कुछ इस जुबान पे है। वर्ड्स बहुत पावरफुल है वर्ड्स। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग गुरु बोलते हैं ना, हम लोग माय बॉस गुरु वर्ड इज अ माइथोलॉजिकल वर्ड। गुरु क्या होता है? गु मतलब अंधकार, रूह मतलब सोल। जो इंसान मुझे अंधकार से मेरे सोल को निकाल के नॉलेज के दुनिया में लेके पहुंचाता है एंड मेरे को कुछ मकसद देता है जिंदगी में, जो मकसद है मुझे पूरी करने की मुझे हेल्प करता है, मुझे रास्ता दिखाता है, वो होता है गुरु। तो हर इंसान को एक ना एक गुरु बनाना पड़ता है। आज की डेट में तो सब अपने आप ही गुरु है, तो कोई गुरु किसी को मानता नहीं है। बट आई फॉलो सो मेनी पीपल। आई कैनॉट बी ए गुरु बिकॉज गुरु होने के लिए जो चाहिए होता है वो शायद तो मेरे पास तो है नहीं। मैं बस हाँ, जो मैं सीखता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं लिखता हूँ, वो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि दूसरों के साथ मैं शेयर करूँ कि उसमें से कुछ थोड़ा बहुत 1%, 0.5% भी कोई उठा के उसको यूज़ करे तो शायद उसका फ़ायदा हो। वही मेरे लिए अचीवमेंट है, इतना ही मेरी सोच है एंड दिस इज़ माई इंटेंशन। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब वीडियो देखते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो मेरे को थोड़ा सा हौसला दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम इसी एफर्मेशन के बारे में आगे से मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए काफ़ी सारे वीडियो बनाने का सोचा है। तो आज जो मैंने बोला आपको, उसमें आप सोचिए, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखिए, अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, एंड कुछ चाहिए तो उसको सोचिए, विजुअलाइज कीजिए एंड पेपर पे लिखिए उसको कैटेगरिकली, एंड उसको रिपीट करते रहिए रोज। एंड आपको जो सबकॉन्शियस माइंड को राइट मेटाफर्स मैं जो आपको 5 में बोला वो आप रोज कर सकते हैं। थैंक यू। कुछ अगर पूछना हो तो कमेंट में पूछिएगा। सच बोलूं तो बहुत सारी चीज़ है दिमाग में, तो मैं ये सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें थोड़ा खुद भी काफ़ी दिनों से इन्वॉल्व हो रहा हूँ। मेरा जब खाली टाइम मिलता है तो हो गया काफ़ी 1 साल 2 साल से मैं कर रहा था इसको, अभी थोड़ा काफ़ी सीरियस लेने का मुझे अच्छा लगता है। देखिए, आपको जो अच्छा लगता है ना वो आपको करना चाहिए, और जिससे आपका तो फायदा होता ही होता है, दूसरों का भी थोड़ा बहुत होता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हूँ मैं, क्या कुछ कर सकता हूँ, क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो अपने आप को एक मेजर कर रहा हूँ। बस आपके साथ थोड़ा बात कर लेता हूँ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आप सब लोगों को बहुत बहुत राखी की शुभकामनाएं। आगे दशहरा आ रहा है, इसका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ की कृपा सबके पे है, रहेगी। एंड उसके बाद दीपावली, लाइट की त्योहार, सबके जीवन में लाइट्स ही लाइट्स आए, सब लोग लाइट की तरफ ही जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर।